वैभव सिन्हा और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। आई नो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आप सभी को बार बार डाउट्स आते हैं और मतलब एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग नहीं आती है कितनी भी बार इस टॉपिक को कर लो। सो दैट्स वाई मैंने सोचा इस पे एक आप लोगों के लिए वीडियो बना दी जाए ताकि आप वीडियो की हेल्प से बार बार इसको रिवाइज कर सको और जब भी आपको लगे कि यार ये टॉपिक हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, भूल रहे हैं, तो आप फटाफट से इस वीडियो को देख सकते हो और मतलब स्पीड बढ़ा के भी अगली बार देख सकते हो और आपकी क्विक रिविजन हो जाने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों बेसिक से आपको कंसेप्ट सिखाया जाएगा कि एकदम आसान शब्दों में कि कंटिन्यूटी होता क्या है, उसको डेफिनेशन वाइज समझेंगे, उसको ग्राफिकली समझेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो हम सीखेंगे। हो सकता है इस पे मुझे 2 से 3 वीडियो बनानी पड़े क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो एक वीडियो में ऑब्वियस सी बात है कवर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्राफिकली कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या है बच्चों। जैसे मान लो ये कोई भी मैंने ग्राफ बनाया, कॉन्टिन्यूटी हम हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर हमारा एक पॉइंट मैंने लिया है x बराबर a। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हो रहा होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो मैंने इस फर्स्ट केस में, ये मेरा केस 1 है, इसमें अगर मैं ग्राफ जो है ऐसे बिना पेन को उठाए ड्रॉ कर ले रहा हूँ तो ये मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। अब इधर देखना, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया, अब मैंने पेन को लिफ्ट किया, अब मैंने ऐसे बना दिया, तो क्या आप कहोगे कि ए पॉइंट पर, यहाँ पर क्या कहोगे कि यहाँ पे तो ए पॉइंट पे सर ग्राफ कॉन्टिन्यूस था, आपने पेन को नहीं उठाया, कॉन्टिन्यूटी में बना दिया, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। यहाँ पर इसको अगर ड्रॉ करना था तो मुझे इस पॉइंट पर अपने पेन को उठाना पड़ा, तो मेरा ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये ग्राफ क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है भाई, कोई भी चीज जो एक फ्लो में आप बना पाओ वो कॉन्टिन्यूस हो गया, और जिसमें आपको बीच में अपने पेन को रेस करना पड़े, ठीक है, बनाने के लिए, वो एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये बड़ा हमारा एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है, लॉजिक है जो हमें पता होना चाहिए कि हाँ हम बात किस चीज की कर रहे हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला कि भाई केस 1 में ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू ए, एट x इक्वल्स टू ए। ये देखो वैसे तो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, आप इजीली बना रहे थे, बट x बराबर a पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है। इस फंक्शन के बारे में आप क्या कहोगे, दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a। ठीक है, समझ में आया कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी का क्या मायने होता है। ठीक है, वो हमें ग्राफ पे ही समझ में आ सकता है। अब आगे समझते हैं कि डेफिनेशन से इसको मतलब कैसे पढ़ा जाए। ये तो ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करा दिया, बट क्या डेफिनेशंस में ऐसे ही लिखना होता है? नहीं, अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं। एनी फंक्शन एफ एक्स, एनी फंक्शन एफ एक्स is continuous, is continuous at any point a। ठीक है, किसी कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, वो कॉन्टिन्यूस होगा किसी पॉइंट ए पर अगर इफ उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये 3 चीजें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं बच्चों, तो हमारा फंक्शन जो है उस ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। अभी 3 बातें क्या है भाई, अब इसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है बच्चों लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, और तीसरा है एफ ऑफ ए। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, और डिटेल में समझाते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0, h एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, हमें क्या करना है भाई, हमें चेक करना है f ऑफ a माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a।
ठीक है। तीन तीन तरीके हैं, तीनों सही हैं, ठीक है। जो आपको समझ है उसे याद कर लो। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है ये लिख लो, ये चीज समझ में आ गई है ये लिख लो, ये समझ में आ गया है इसे लिख लो। और अगर तीनों ही नहीं समझ में आया तो वीडियो को आगे देखो, मैं इन तीनों को अच्छे से समझा रहा हूँ कि भाई ये है क्या चीज, ठीक है। ये आखिर कौन सी बला है, LHL RHL, ये किस एल का नाम है, ठीक है, इसको हम समझ रहे होंगे, ठीक है। देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि हमें किसी ए पॉइंट पर बात करना है, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों ये एक फंक्शन है, ठीक है, इसके कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन चल रहा है एट x इक्वल्स टू ए, ठीक है, एट x इक्वल्स टू ए। तो हम क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम जूम करेंगे और एक बहुत छोटी वैल्यू लेंगे h, ठीक है। तो जैसे ये अभी हमारा वैल्यू है बेटा f ऑफ a, ये वैल्यू क्या है यहाँ पर f ऑफ a, ठीक है, x यहाँ पर a है तो ये f ऑफ a है। तो हम क्या करते हैं a में ना एक बहुत छोटी वैल्यू प्लस करते हैं और a प्लस h पे जाकर अपना रिजल्ट चेक करते हैं। क्या करते हैं a प्लस h पे जाके अपना रिजल्ट चेक करेंगे और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो a माइनस h पे जाके अपना रिजल्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको जूम आउट कर देते हैं। तो हम क्या करें बच्चों, हम a प्लस h पे गए, मतलब a से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली, a से थोड़ी छोटी वैल्यू ली और a वाली वैल्यू ली और तीनों पे चेक करा। अगर तीनों पे लगभग लगभग आंसर बराबर आ रहा है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर तीनों पे वैल्यू बराबर आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर कोई ऐसा फंक्शन हुआ ये ऐसे है एंड देन ये ऐसे है, तो इस पे क्या हो रहा होगा, जब आप a पे चेक कर रहे होगे तो आपको एक आंसर मिल रहा होगा, जब आप a प्लस h पे चेक कर रहे होगे तो भी सेम आंसर मिल रहा होगा, बट जब आप a माइनस h पे चेक कर रहे होगे तो आपको अलग आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर आपको आंसर 3 मिल रहा होगा तो यहाँ आपको आंसर 2 मिल रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, f ऑफ a माइनस h इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a प्लस h, है ना। तो हम बोलेंगे यार यहाँ पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आया बच्चों कि क्या करना होता है, ए माइनस एच मतलब ए के थोड़ा सा लेफ्ट में गए वैल्यू जाके चेक करी, ए के थोड़ा सा राइट में गए जाके वैल्यू चेक करी और ए पे चेक करी। अगर तीनों जगह वैल्यू बराबर है तो मतलब वहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है यार, वहां पर हमने पेन को लिफ्ट नहीं करा है, ठीक है। क्योंकि एच क्या है, एच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, एच जो है वो लगभग 0.000000001 इतना छोटा वैल्यू होता है, ठीक है। तो एक्स में इतनी छोटी वैल्यू से लेफ्ट में जाकर इतनी छोटी वैल्यू राइट में जाकर चेक करते हैं, अगर वो इक्वल आ रहा होता है, ठीक है, लगभग इक्वल आता है, मतलब क्योंकि ये तो मैंने भाई बहुत डिफरेंस में आपको बना के दिखाया, एक छोटी वैल्यू तो पता नहीं चलता, ठीक है। तो अगर भाई ये सिचुएशन सेटिस्फाई होती है तो हम समझ जाते हैं कि भाई हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। क्या करना होता है, ए माइनस एच पे चेक करना है, ए प्लस एच पे चेक करना है, एफ ऑफ ए पे चेक करना है, तीनों इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। क्लियर हो गई बात। अब ये तो हो गया भाई ग्राफ, एग्जाम में तो ग्राफ नहीं आते हैं ना, हमें ग्राफ बनाना आता ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। हमें तो भाई एक्स की टर्म्स में एक इक्वेशन दी जाती है और उस इक्वेशन को देख के हमें बताना होता है कि यार ये कहाँ डिसकंटिन्यूस है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उसको कैसे हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लो बच्चों, जैसे क्वेश्चन जैसे मान लो एक कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3, एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3। बुक को मैं इधर रख लेता हूँ, बुक से ही वैल्यूज लेते हैं ताकि बुक के भी कुछ क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो जाए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि डिस्कस करो कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। तो क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये फंक्शन जो है आपको पता होना चाहिए कि ये y इज इक्वल्स टू एक्स 5x माइनस 3, ये एक स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है, ठीक है। ये कैसे भी ऐसे कैसे स्ट्रेट लाइन बन रही होगी और
एक स्ट्रेट लाइन तो यार बीच में कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, एक स्ट्रेट लाइन बीच में डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। वो डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब दो दो डेफिनेशन दे रखी होगी। अगले क्वेश्चन में देखना, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं भाई, इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है लिखने का। देखो सॉल्यूशन कैसे लिखना है हमें। सॉल्यूशन जब ऐसे सिंपल सिंपल वैल्यू दे दे जहाँ कोई भी डेफिनेशन नहीं चेंज हो रही है, तो वहां पर आपने सिंपल ऐसे लिखना है कि भाई लिमिट, क्या लिखना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, मतलब जीरो से छोटी के लिए वैल्यूज आपने लेनी है, ठीक है। उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करते हैं बच्चों ऐसे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। आपको इस फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखना होता है, जीरो माइनस एच रख देते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो माइनस एच 5 इंटू जीरो माइनस एच माइनस 3। इस फंक्शन में x की जगह पर आपको जीरो माइनस एच रख के सॉल्व करना है। तो 5 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस 5h हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो है, इसे जब आप x का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 3। क्या आंसर आया, माइनस 3। तो ये हमने सॉल्व कर दी बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमने क्या सॉल्व कर दी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट में भी अगर मैं बात करूँ, राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट लिख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट है हमारी, है ना। तो क्या करना है इस फंक्शन में, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, x की जगह क्या रखना है, जीरो प्लस एच। अच्छा यहाँ a की जगह जीरो रखना है क्योंकि हमारे a का वैल्यू जीरो है। तो जीरो प्लस एच माइनस 3, तो x पुट कर दो तो सिंपल आंसर आ जाएगा आपका माइनस 3। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रहा है माइनस 3। तो तीसरा काम हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है एफ ऑफ जीरो, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो क्या है भाई, 5 इंटू जीरो माइनस 3। तो इसका आंसर भी बच्चों जीरो माइनस 3 यानी कि जीरो, सॉरी जीरो नहीं, माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। हमने क्या करा, कभी भी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा एफ ऑफ ए माइनस एच है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो बराबर है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, और वो भी बराबर है एफ ऑफ ए के। तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू जीरो। अच्छा जीरो है ना, तो यार यहाँ पर सब जगह आप इसको जीरो लिखोगे, जीरो माइनस एच, जीरो प्लस एच एंड एफ ऑफ जीरो, ठीक। तो वैसे तो देखो आप कभी कभी सॉल्यूशन देखोगे तो आप देखोगे कि यार सर इतना तो सॉल्व नहीं करना होता, सीधा जीरो रख दो तो भी माइनस 3 आ रहा है। हाँ बच्चों आपका मैं ये बात समझ रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आप जीरो रख दे रहे हो, आंसर माइनस 3 आ रहा है। बट प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जहां आप कंफ्यूज होते हो। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक पैटर्न उठाते हैं, सब में वो अप्लाई करते चलते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ही ना क्रिएट हो, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें बोला है एफ एक्स एक फंक्शन है जो 2x प्लस 3 है when x is less than equals to 2, और 2x माइनस 3 है when x is greater than 2। चेक करना है कि ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो देखो यार y is equals to 2x प्लस 3 एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। बट 2 पर क्या हो रहा है, 2 पर भाई इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। 2 पर क्या हो रहा है, इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। x का वैल्यू 2 से छोटा लेना है, डिफरेंट फंक्शन, 2 से बड़ा लेना है, डिफरेंट फंक्शन। मतलब कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, हमें एग्जैक्टली नहीं, हम एक रफ स्केच बना रहे हैं कि 2 से ग्रेटर वैल्यूज पर ऐसे कोई फंक्शन है, ठीक है, और 2 से लेस देन पर ऐसे कोई फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन। तो ऐसा
हो सकता है कि भाई इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना आए और 2 पर ये क्या हो, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। ऐसा हो सकता है कि भाई अलग अलग है बट स्टिल ऐसे है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी होता है, वो चेक करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है भाई, चेक करना है कहाँ पर x इक्वल टू 2 पे, जहां पर भी इनइक्वालिटी हो, मतलब जहां पर भी उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही हो कि भाई 2 से लेफ्ट में ये फंक्शन, 2 से राइट में ये फंक्शन, तो चेक करो भाई 2 पे। कहाँ चेक करो, 2 पे। 2 पे क्या हो सकता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसको लिखना कैसे है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच। 2 पे चेक कर रहे हो तो क्या लिखना है, 2 माइनस एच, यानी 2 के लेफ्ट में क्या होगा। तो बच्चों जब 2 से छोटी वैल्यू ले रहे हो तो कौन सा फंक्शन है, ये देखो क्या है, x इज लेस देन 2। तो 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटी वैल्यू के लिए आपको ये फंक्शन लेना है। और इस फंक्शन में आपको fx क्या है हमारे पास, हमारे पास fx है 2x प्लस 3, तो हम इसमें x की जगह 2 माइनस एच डाल देंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू x की जगह पर 2 माइनस एच प्लस 3, इसको सॉल्व करो, 4 माइनस 2h प्लस 3, तो 4 प्लस 3 7 माइनस 2h। लिमिट लिखते चलना है, लिमिट लिखते चलना है, ठीक है। इसको आप ध्यान रख लेना, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। अब लिमिट पुट कर दो, सिंप्लीफाई हुआ, जो भी लिमिट है h 0 रख दो, 0 रख दिया, क्या बचा 7 आया। क्या आंसर आया, 7 आंसर आया, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास आया आंसर, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। करते हैं भाई राइट हैंड लिमिट, आप इसे सीक्वेंस में एक के नीचे एक लिख लेना, मेरे पास बड़ी स्क्रीन है तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग सीक्वेंस में लिखते रहना, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, है ना। 2 प्लस एच क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, x इक्वल टू 2 पे ये सारा डिस्कशन हो रहा है, x इक्वल टू 2। तो पहले 2 माइनस एच जाके चेक करा, अब 2 प्लस एच जाके चेक करते हैं। 2 प्लस एच क्या हो रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस फंक्शन में जब 2 से बड़ी वैल्यू है तो इस फंक्शन में वैल्यू को डालना है, ठीक है। तो 2 x की जगह पर 2 प्लस एच लिखना है, ये बेटा बस आपने ये चीज ध्यान रखनी है। 2 माइनस एच में किस में वैल्यू डालोगे, जहाँ x 2 से छोटा है। 2 प्लस एच में किस में डालोगे, जहाँ x 2 से बड़ा है, ओके। तो 2 प्लस एच माइनस 3, इसको जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 4 प्लस 2h माइनस 3, तो हो जाएगा 7 माइनस, सॉरी 4 माइनस 3 इज 1, 1 प्लस 2h, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक स्टेप में मैंने नहीं लिखा, आप लिख लेना, ठीक है, इतना मत सोचना अरे सर ने लिखा नहीं, लिख लेना। अब जब आप लिमिट में h की जगह पर 0 पुट करोगे तो आंसर आएगा 1। क्या आंसर आया, 1। और बराबर नहीं आया, क्या हुआ, बराबर नहीं आया, मतलब ये वाला केस था। ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है जहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ और आंसर आ रहा है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पर कुछ और आंसर आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली ये नहीं है, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे सिनेरियो हो सकता है बट आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो भाई हम क्या बोलेंगे, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर function is discontinuous, function is discontinuous at x equals to 2। ये फंक्शन x equals to 2 पर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। समझ आए कैसे कैसे करना है क्वेश्चंस को। आपको एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट यानी जो भी वैल्यू a दे रखी है a माइनस एच चेक करना है, एक बार राइट हैंड लिमिट यानी a प्लस एच चेक करना है। अगर दोनों बराबर आते हैं तो f ऑफ a भी चेक करना है, जैसे ऊपर देखो अगर बराबर आया था तो f ऑफ 0 चेक किया, यहाँ बराबर आता तो मैं f ऑफ 2 भी चेक करता, बट अगर बराबर ही नहीं है तो यहीं पर हमारा आंसर नो हो गया, ठीक है। तो अगर तीनों चीजें बराबर हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ठीक है।
तो इस पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं कि भाई और क्या क्या पूछता है हमसे, और आगे चलते हैं। ठीक है, देखो दो तीन सजेशन है। हो सकता है आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप इजीली इसको समझ पा रहे होगे, ठीक है, और आपको शायद स्पीड ये नॉर्मल लग रही होगी। बट हो सकता है आप ये वीडियो टॉपिक पढ़ने के बाद देख रहे हो, तो आपको मेरी स्पीड स्लो भी लग सकती है। तो आपको क्या करना है, वीडियो की स्पीड बढ़ाया और 1.25 पे या 1.5x पे इसको देख लिया। पहली बार देख रहे हो तो एक चीज और करनी है आपने वीडियो के साथ साथ, बेटा जो भी सीख रहे हो उसको नोट डाउन करना है। ये एक बहुत बड़ी कमी है आप लोगों में। आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हो और कुछ लिख नहीं रहे होते हो, बाद में सब निकल जाता है। तो जो भी देख रहे हो उसको लिख लो, तो आपके पास स्टोर हो जाएगा, आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ने के तरीका होता है आपको चीज़ों को लिखना होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं, इस पे एक तो प्रॉब्लम्स और सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड वैल्यू ऑफ के, find value of k f, find value of k if fx equals to kx स्क्वायर, और यहाँ पर है 3, ये x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 और ये है x इज ग्रेटर देन 2, इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में हमें कॉन्टिन्यूटी प्रूव नहीं करनी है, और एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जहां पर आपको कॉन्टिन्यूस है कि नहीं ये नहीं पूछेगा, आपको एक फंक्शन दे देगा, बोलेगा ये कॉन्टिन्यूस है, वहाँ कुछ भी ए बी सी डी के कुछ डाल देगा और बोलेगा इसका वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, इस पर भी कमांड बन जाती है। देखो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ, सॉल्यूशन। तो अब ये बोल दिया कि ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है मतलब कि भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 पे है, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच और f ऑफ 2, ये तीनों ही चीजें आपस में बराबर हैं भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, तो ये तीनों ही चीजें आपस में बराबर है। तो अब हमें क्या करना है भाई, किसी भी इनमें से दो को हम लोग सॉल्व करेंगे और इक्वेट करके k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती है बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच। 2 माइनस एच का मतलब है कि x की वैल्यू 2 से छोटी लेनी है, तो जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तब ये फंक्शन यूज करना है। तो इस फंक्शन में क्या करना होता है बच्चों, x की जगह पर 2 माइनस एच रख देना होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। हमेशा इसको सिंप्लीफाई करने की हैबिट रखो, कोई बात नहीं अभी भी पुट करके आंसर आ रहा है, नहीं हमें सर ने बोला है भाई पूरा सिंप्लीफाई करना है, तो हम बड़े क्वेश्चंस पे नहीं फंसेंगे, हम ट्रिगर वाले क्वेश्चंस पे नहीं फंसेंगे, इसलिए हमें ये हैबिट फॉलो करनी ही करनी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया बच्चों k इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा 4h, और जब आप इसे वैल्यू पुट कर दोगे तो हो जाएगा 4k प्लस एच स्क्वायर इंटू के माइनस 4h इंटू के, लिमिट h टेंडिंग टू 0। आपने हर एक स्टेप में लिखना है, आपने यहाँ भी लिखना है, आपने चोरी नहीं करनी है। ठीक है, मैं अभी कर सकता हूँ, अब मैं मेरे को यहाँ पे स्टेप्स नहीं आपको लिख के दिखाने, मुझे आपको कंसेप्ट सिखाना है। ठीक है, बट आपने लिखना है हर एक स्टेप में। अब सिंप्लीफाई हो गया, h को 0 रखो, क्या करना है h को 0 रख दो, तो h 0 रखते ये 0 हो गया भाई, ये भी 0 हो गया, क्या बचा 4k, 4k इज आर आंसर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने पे बच्चों क्या मिला हमें 4k। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, अब राइट हैंड लिमिट सॉल्व करना है। राइट हैंड लिमिट क्या है भाई, चलते हैं सॉल्व करने। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h,
तो देखो जब आप 2 प्लस एच पे गए, आप x की जगह पर 2 प्लस एच रखने गए, तो आपको फंक्शन तो ऑलरेडी 3 दे रखा है। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर 3। तो इसमें x कुछ भी पुट कर लो, x कुछ भी पुट कर लो, आंसर इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट फंक्शन है, आंसर क्या है 3। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया हमें इस क्वेश्चन में बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिल गया 4k, राइट हैंड लिमिट मिल गया 3। तो मैं लिखूंगा एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 4k इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज 3, तो k इज इक्वल्स टू 3/4। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो समझ में आया बेटा? फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा ही आपको करा है, थोड़ा सा भी है कि 20 मिनट का, तो आराम से इंट्रोडक्शन बन गया होगा। ठीक है, बट आपको कंटिन्यूटी का थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ। ठीक है, आपको डेफिनेशन समझ में आई, आपको उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया, आपको 2-3 वैरायटी समझ में आई कि भाई जब अलग अलग डेफिनेशन गिवन हो तो कैसे उसको यूज करके कॉन्टिन्यूस शो करना है या डिसकॉन्टिन्यूस शो करना है। ठीक है, एक टाइप 2 मैंने ये वाले क्वेश्चन में समझाया जहाँ पे आपको बोल देता है ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है। क्या बोलता है, ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, आप k का वैल्यू निकालो, वो भी मैंने समझाया। ठीक है, तो क्या इतना आसान आता है कि ये टॉपिक है? इतना आसान है तो क्यों परेशान होते हैं सब लोग? नहीं बेटा, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक बेस हमारा तैयार हो गया। ठीक है, सम इजी लेवल क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहानी बनाना, मतलब इसमें थोड़ी सी कहानी लिखनी पड़ती है, वो लिखना आप सीख गए। बट अब थोड़ा सा हम लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जैसे मॉड वाले क्वेश्चंस कैसे कर रहे होंगे हम लोग, ट्रिगो वाले क्वेश्चंस कैसे कर रहे होंगे, वो हम देखेंगे पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, पार्ट 2 इसलिए ताकि जो बच्चे सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने हैं उनके लिए इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, आपको और अच्छे से समझ के इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, देन आप पार्ट 2 यानी वीडियो 2 में पहुंच जाओ। ठीक है, वहां पर मैं आपको इस टॉपिक को और डिटेल में करवा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया, बेसिक्स आपको क्लियर हुए। ठीक है, अगर अच्छा लगा, ठीक है, समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हो, प्लस अगली वीडियो में आके पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय एंड पढ़ते रहो।